Good morning, second year Commerce and Arts. This is the Economics Part 28 lecture. आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ द रेनू का दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन भी देखा होगा, कॉस्ट भी देखा होगा और पढ़ा होगा, समझा होगा. दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना मैंने कई बार बोला, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का. टुडे आई विल स्टार्ट द रेवेन्यू का मतलब है टोटल सेल प्रोसीड, बेचने पर कितना मिला, दैट इज द रेवेन्यू. अगर हम लोग इसको कहेंगे कि ठीक है ना, मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपने 10 रुपये का एक पीस था, आपने 50 पीस बेच दिया तो 500 रुपया मिला, दैट इज द सेल प्रोसीड. इसी को हम लोग कहते हैं. हाँ, एक दो लोगों का डिफिनेशन भी हम कहेंगे जो आएगा, जैसे क्या कहते हैं टोटल अमाउंट लेफ्ट विच हैज टर्म द सेल्स कर्व. इसको इन्होंने कहा था सेल्स कर्व. ट्रूली स्पीकिंग रेवेन्यू मीन्स द सेल्स रेवेन्यू ऑफ द फर्म. डूली एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था द रेवेन्यू ऑफ फर्म इज इट्स सेल रिसीव्स और मनी रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट. इट इज आल्सो कॉल्ड द सेल प्रोसीड. क्लासिक अगर हम रेवेन्यू को क्लासिफाई करें उसी तरह आएगा यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू. अब हम लोग इसको यहाँ स्टार्ट करेंगे और उसके पहले हम लोग टोटल और एवरेज क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं. टोटल रेवेन्यू अभी मैंने बताया आपको कि जैसे 50 पीस आपने बेचा और 5 पीस का एग्जाम था तो 50 पीस में 250 रुपये आपका हो गया, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया. ठीक है ना. और जहाँ तक एवरेज रेवेन्यू का बात है, अब यही 250 रुपया को आप जो है 50 पीस से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आपका आ जाएगा. कितना आ रहा है एवरेज रेवेन्यू 5 रुपीज़ हो गया. मार्जिनल का मतलब हम लोग जानते हैं कि जब टोटल रेवेन्यू में हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर जाते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको करते हैं. अगर इसको एवरेज रेवेन्यू के संबंध में एक चीज़ बताएंगे हम आपको. द एवरेज रेवेन्यू इज मेनली अल्टरनेट नेम ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. याद रखना, एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एवरेज रेवेन्यू कर्व मेनली, एवरेज रेवेन्यू जो कर्व होता है ये सिंपली आपको बताता है प्राइस कर्व या डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर. याद रखिएगा, इंडिविजुअल सेलर. मार्जिनल रेवेन्यू का हमने बताया, अभी हम ग्राफ के जरिए आएंगे. अगर मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला आपको बताया जाए, बनाना पड़े तो ये आपको बनेगा फार्मूला. ये तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जो प्रेजेंट टोटल रेवेन्यू है उसका, और पिछला जो टोटल रेवेन्यू है हम लोग उसको ले लेंगे. उसका जो डिफरेंस आता है हम लोग उसको जो है ये करते हैं तो ये मार्जिनल रेवेन्यू का आ जाता है. ठीक है. अब हम लोग जो है एक हम टेबल बनाएंगे और टेबल के जरिए ग्राफ बनाएंगे. उसको हम इस क्लास में जो रेवेन्यू फर्स्ट है इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा. टेबल हम लोग जो बनाने जा रहे हैं उसमें यूनिट्स ऑफ आउटपुट, टोटल रेवेन्यू सब रुपीज़ में रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू ये भी रुपीज़ में और एवरेज रेवेन्यू ये भी रुपीज़ में. चलिए 8 प्रोडक्ट के ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. टोटल रेवेन्यू 100. ये हाइपोथेटिकल फिगर होता है, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो एक सेलर के यहाँ आता है उसको हम लोग यहाँ पर उसी के नियर ये रहता है. ठीक है ना. 100 180 240 280 300 280 300 यहाँ पर 300 फिर आएगा, फिर 280 और फिर आपका 240.
अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। ये 100 का 100 रहेगा, 180 में 80 देखो गिर रहा है सब, 240 में से 180 गया 60, फिर 280 में से 240 गया 40, 300 में से 280 गया 20, अब 300 में 300 गया आपका 0। अब 280 में से 300 गया तो ये -20, और 240 में से आपका 200 गया जो -40, देखो ये माइनस आ गया। अब एवरेज कर लीजिए, 100 को 1 से डिवाइड करिएगा, 180 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 90, और 240 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 80, 280 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 70, और 300 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 60, और 300 को जो है आप इससे 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 50, 280 को आप 7 से इससे कीजिएगा तो 40, और 240 को 8 से तो आपको 30। देखो ये माइनस में नहीं जा रहा है, ये लगातार 80, 70, 60, 50, 40, 30 गिरता चला जा रहा है, और ये भी गिरता चला जा रहा है। लेकिन गिरने का स्पीड भी आप देख लीजिएगा, जो ग्राफ के द्वारा बताएंगे कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व तेजी से गिर रहा है। आप हर जगह देखो कि जो अगर बढ़ता है तो मार्जिनल जो वर्ड होता है, मार्जिनल तेजी से बढ़ता है, और अगर घटता है तो मार्जिनल एवरेज के अपेक्षा तेजी से, किसी भी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ फंडामेंटली लागू होता है। अगर हम इसको ग्राफ के जरिए बेटा प्रेजेंट करें, इसी चीज़ को हम ग्राफ के जरिए ला रहे हैं, ये O, ये X हो गया, ये यूनिट ऑफ आउटपुट, और ये हो गया आपका कॉस्ट रुपीज में, और फिर इसको हम लोग लिख दें उसको 0 हो गया, ये 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400। ये आपका हो गया वाई। और इसको ले लेंगे ऐसे ही 8 तक, जो ये 8 बना इसको ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, 8, ये। अब देखो पहला हम लोग चलेंगे यहाँ पर, पहला आपका ये बन रहा है 100 तीनों में जा रहा है, ये पहला 100। पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू बना लें। दूसरे पर आपका 180 जो इसके यहाँ पर आ जाएगा 180, तीसरा 240, चौथा 280, पांचवा 300, यहाँ पर 300 आ गया पांचवा, छठा भी आपका 300 इसी का सिमिलर, सातवां आपका आ गया 280, इसके सिमिलर आ जाएगा, ये नीचे जाएगा सातवां, और ये हो जाएगा उसका 240। इसको अगर हम लोग जोड़ें यहाँ पर, यहाँ से ये बन गया आपका टोटल रेवेन्यू, ये हो गया टोटल रेवेन्यू का। अब हम आते हैं एम आर बना देते हैं। एम आर देखो यहाँ पर भी पहला तो आपका 100 है, दूसरा आपका 80 आ रहा है, दूसरा 80, तीसरा आपका 60 आ रहा है, चौथा आपका आ रहा है 40, पांचवा आ रहा है 20, और उसके बाद ये हो गया 0, फिर -20 ऐसे चला जाएगा। तो इसको अगर ग्राफ के जरिए ले हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा ठीक कर दे रहे हैं। ये हो गया, ठीक है ना। अब ये आपका हो गया एम आर। अब आते हैं हम लोग ए आर। ए आर चलते हैं, ये भी 100 पर था,
100 से ये आ गया 90, देखिए थोड़ा सा अब ये यहाँ पर 90, थोड़ा सा ये ऊपर 90, फिर आपका आ गया तीसरे पर 80, चौथे पर 70, फिर आपका आ गया 60 पांचवें पर 5, ठीक है, ये फिर आ गया 50, फिर 40 और फिर 30। देखो ये आपका जो है ये ऐसे जा रहा है, यही टैस उठेगा लेकिन ये ऊपर ऊपर निकलता चला जा रहा है, जीरो नहीं होगा यार, ठीक है ना, ये बन गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग उठा करके देखें तो आपका जो है सबसे हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, पांचवें पर, ठीक है ना, और पांचवें छठे यहाँ पर जो है ये आपका पांचवा है, यहाँ पर हम लोग ये देखो हमारा जहाँ कट रहा है ये आपका, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ये यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये ठीक। अब एक्सप्लेन अगर हम करें इस चीज़ को, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर हम एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव, मार्जिनल रेवेन्यू ये आपके प्रोडक्ट नंबर इसके क्या कहते हैं जो 6 है, इसके ऊपर तक तो पॉजिटिव है, 6 पर आकर ये 0 हो जाता है, ग्रेटर देन 0 टोटल रेवेन्यू राइजेज अप टू 5 यूनिट्स। आप देखो जो ये 0 हो रहा है, टोटल रेवेन्यू यहाँ तक बढ़ रहा है, ये बढ़ती हुई चलता चल रहा है, 280 300 बढ़ रहा है, यहाँ के जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू बराबर हो गया, यही दे रहा है। सेकेंड है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, ये दिस पॉइंट छठे प्रोडक्ट पर मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, टोटल रेवेन्यू बिकम्स मैक्सिमम, ये टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है। वे आपको उससे टेबल 1 ये टेबल से पता भी लग रहा है। थर्ड, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू बिकम निगेटिव, ये निगेटिव जो चल रहा है, ये आपका ये 7वें और 8वें प्रोडक्ट पर ये निगेटिव हो रहा है, टोटल रेवेन्यू स्टार्ट फॉलिंग, इट इज द 6 यूनिट इन टेबल, ठीक है। चौथा है व्हेन AR एंड MR बोथ आर फॉलिंग, देखो यहाँ पर दोनों गिर रहा है, थोड़ा बनाने में ये ग्राफ का थोड़ा सा चूक है, जगह नहीं मिल पाया इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। व्हेन AR MR बोथ आर फॉलिंग, MR फॉल एज फ्लैटर देन AR। अब देखोगे कि MR जो है AR की तुलना में हमेशा तेजी से गिर रहा है। इन अदर वर्ड्स इसको कह सकते हैं इफ AR MR कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, दोनों डाउनवर्ड है, MR कर्व रिमेन लोअर देन द AR कर्व, आपको इसको पता लग जाएगा इससे, ठीक है ना, कि MR कर्व रिमेन लोअर देन द, हमेशा अगर गिर रहा है, ध्यान देना हमेशा एक चीज इकोनॉमिक्स में, अगर चाहे एवरेज किसी भी संदर्भ में आए, अगर AR और MR गिरते डाउनवर्ड है तो हमेशा या मार्जिनल जो रहेगा, हम यहाँ रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे, किसी भी संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अगर डाउनवर्ड है दोनों तो एवरेज जो है क्या मार्जिनल एवरेज की अपेक्षा नीचे ही रहेगा, तेजी से गिरेगा, और अगर अपवर्ड है तो हमेशा देखना मार्जिनल हमेशा एवरेज से ऊपर ही रहेगा, दोनों कंट्रास्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है इसको इकोनॉमिक्स में। अब हम ये तो हो गया तुम्हारा जो मैंने भी 4-5 बताया कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का इसका रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, बोथ व्हेन बोथ AR MR आर फॉलिंग, यहाँ से AR MR फॉल कर रहे हैं, MR फॉल एट ग्रेटर देन द AR, MR तेजी से गिर रहा है AR की अपेक्षा। In other words, if AR MR are downward sloping, MR curve always remain below the average range, अभी मैंने बताया भी था। और सेकंड है MR can be negative, MR नेगेटिव हो सकता है, तो वो हो रहा है, वो होता ही है, बट AR ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कभी ये 0 नहीं हो सकता, ये मैंने कई बार लेक्चर में बोला भी है। दैट इज वाई
AR कर्व ऑलवेज रिमेन अबव द एक्स एक्सिस, ये हमेशा ओरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही AR रहेगा। while MR कर्व कैन गो बिलो द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के बिलो चला जाएगा। तो इस चैप्टर में बेटा, इस क्लास में आपने देखा कि आपका जो क्या कहते हैं, ये रिलेशनशिप मैंने बताया कि व्हाट इज द रेनू। फिर से एक संक्षेप में समराइज कर दे। रेनू इज द टोटल शेयर प्रोसीड, और जो AR कर्व होता है ये हमेशा ये आपका डिमांड कर्व भी होता है और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है। ये दो तीन चीज दिमाग में आप बैठा लेना। तीसरा, और अगर ये डाउनवर्ड है AR तो AR हमेशा ऊपर रहेगा और कभी जीरो नहीं होगा, और जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, और जब टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू माइनस में जाएगा, निगेटिव जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू डाउनवर्ड चला जाएगा। ये 4-5 चीज आपको दिमाग में रखना है। अब इस क्लास को ओवर करेंगे। अगले क्लास में हम जो है डिफरेंट मार्केट में रेनू कर्व कैसे बनता है, ध्यान देना। डिफरेंट मार्केट में, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में आपका मोनोपोली और क्या कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। इस पर हम लोग ये अगले क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और देखिए फिर से हम बोल रहे हैं बेटा, प्रोडक्शन को आप पढ़िएगा क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट एक दूसरे से एकदम मिले हुए हैं, और उसके बाद रेनू। जब ये तीनों आप कंबाइन करके पढ़ोगे तो एकदम इकोनॉमिक्स का ये सेगमेंट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगले क्लास में हम मार्केट के संदर्भ में रेनू कर्व को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड